आज हम लोग कुपोषण के बारे में बात करेंगे। कुपोषण का क्या लक्षण है, आपको पता कैसे चलेगा आपका बच्चा कुपोषण का शिकार है और कुपोषण क्यों होता है और इससे कैसे बाहर निकला जाए। दोस्तों, कुपोषण यानी पोषण की कमी। अगर आपका बच्चा का शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होगा तो आपका बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। और न्यूट्रिशन जैसे कि विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब कई न्यूट्रिशन में कोई भी एक न्यूट्रिशन अगर आपके बच्चों के शरीर में कम हो जाएगी, घट जाएगी, तो आपका बच्चा इस सब समस्या से जूझेगा। कुपोषण से आपको कई समस्या हो सकती है। बच्चा का मानसिक और शारीरिक जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाता। सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। बच्चा का संक्रमण बार बार होता है। बच्चा का इम्यूनिटी पावर घट जाता है, जिसके वजह से भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। तो कुपोषण के कारण इतना सारा दिक्कत होता है। अगर आपका बच्चा कुपोषण का शिकार है तो उस कुपोषण से निकालना बेहद ज़रूरी है। अगर आप समय रहते बच्चे को कुपोषण से नहीं निकालते हो तो आगे जाकर और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कुपोषण का लक्षण क्या है, कैसे आप पता लगाएंगे आपका बच्चा भी कुपोषण का शिकार है। तो कुपोषण का सबसे पहला लक्षण है आपका बच्चे में चिड़चिड़ापन दिखाई देगी। बच्चा बार बार रोने लगेगा और बच्चा का वजन कम हो जाता है। बच्चे का कुपोषण का दूसरा जो लक्षण है वो आमतौर पर दिखा जाता है। पेट की समस्या यानी डायरिया बार बार होती है और बच्चा कमज़ोर पड़ता है। अगर बच्चों में ये सब सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए आपका बच्चा कुपोषण का शिकार है। दोस्तों, कुपोषण के कारण बच्चा को सांस लेने में भी तकलीफ होती है या दिल का बीमारी भी हो सकता है। अगर आपका बच्चों में भी ये सब समस्या है तो आप ज़रूर ध्यान दें। कुपोषण का समस्या में बच्चे को खुजली हो सकती है, बच्चे की त्वचा में जलन महसूस हो सकती है। तो बच्चे के कुपोषण के कारण इतना सारा सिम्टम दिखाई देते हैं। आप भी अच्छे से ध्यान रखें अपने बच्चों पर, ताकि ये सब सिम्टम देखने पर आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें या बच्चे का डाइट को अच्छे से मेंटेन करें, ताकि बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो और कुपोषण से निकल पाए। लेकिन बच्चा कुपोषण का शिकार क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो सबसे बड़ी वजह है पोषण की कमी। अगर आपके बच्चों में पोषण की कमी होगा, कोई भी वजह से हो, चाहे अच्छे से पोषण ना देने के कारण या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने के कारण। आजकल आप देखेंगे कई महिला अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं। एटलीस्ट बच्चे को 6 महीना तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। कुपोषण का दूसरा वजह है बार बार बीमार पड़ना। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो अच्छे से खा पी नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तीसरी वजह है बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक ना होना। दोस्तों, बच्चे की मानसिक हालत अगर ख़राब हो और बच्चा खान पान ना करे और खेल कूद ना करे, इसके वजह से भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर आप गौर करते हैं तो देखेंगे गंदे वातावरण के लिए भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। अगर कोई कारखाना के आसपास यानी आजू बाजू में अगर बच्चा परवरिश होता है उसका, तो बच्चा कुपोषण का शिकार होता है, क्योंकि ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और इसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, जिसके कारण भी ये हालात पैदा होती है। कुपोषण का पांचवी वजह है प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी प्रीमेच्योर बेबी। अगर आपका बेबी समय से पहले आ जाता है और उसका वजन कम होता है तो प्रीमेच्योर बात के कारण भी आपका बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो कुपोषण का इतना सारा वजह है, तो आप इससे बाहर कैसे बच्चे को निकालेंगे, क्योंकि बच्चे को कुपोषण से निकालना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसका कई उपाय है। सबसे पहला उपाय है आप ध्यान दें। अगर आप पहले से ध्यान देंगे बच्चों पर तो आप पता कर पाएंगे बच्चा कुपोषण का शिकार है या नहीं है। एक बार अगर आप पता कर लेते हैं बच्चा कुपोषण का शिकार है तो आप इसका इलाज कर पाएंगे और उसको बाहर अच्छे से निकाल पाएंगे। तो पता करना, ध्यान देना ये बेहद ही ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस डाइट देना बच्चे को बेहद ज़रूरी है। कोई भी बच्चा एक चीज़ खाना नहीं चाहता और वो खाने में उसको अरुचि होती है, तो आप उसको बदल बदल कर खिलाएं, लेकिन बैलेंस डाइट का आप ज़रूर ध्यान रखें, जिसमें मिनरल हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब अनुपात ठीक ठाक हो। अगर ठीक ठाक नहीं होगा तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और अंत में ये सब चीज़ देखने के बाद अगर आपको लगता है फिर भी बच्चा नहीं खा रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि बच्चे को कुपोषण से निकालना बेहद ही ज़रूरी है। आजकल आप देखेंगे कई बच्चे, खासकर गरीबी के वजह से हो या दूसरा ज्ञान ना होने की वजह से हो, बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है और आगे जाकर ज़िंदगी में कई सारा परेशानी भी उसको झेलना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों आपको कुपोषण के बारे में अच्छे से पता लग चुका है और आप इसमें ज़रूर ध्यान देंगे।
आज के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।